नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मुझे 20 मिनट जगन्नाथ कथा के बारे करने के लिए ललित माधव प्रभु ने कहा था, तो मैं मेरा पाठ करूंगा और बाकी रूप गोस्वामी प्रभु और वृंदावन प्रभु आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जगन्नाथ जी की कथा और उनके भक्तों की कथा अलग अलग भक्त बना आगे बताएंगे ही। तो मैंने सोचा कि ये ओरिजिनल जो कथा है वो कहाँ आती है एग्जैक्टली, इंद्रद्युम्न महाराज या विद्यापति, ये एग्जैक्टली कहाँ आती है। मुझे ज़रा आदत है कि जो एकदम रूट ओरिजिनल टेक्स्ट जब तक पढ़ने को नहीं मिलता तब तक मन को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो बस मैंने सर्च किया तो मुझे स्कंद पुराण में 7 खंड है। तो स्कंद पुराण में 7 खंड है और स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक है। भागवतम में 18,000 है, एकदम उल्टा फिगर है उधर 81,000। और उसमें 7 खंडों में वैष्णव खंड करके है और उसके 7वें अध्याय में या उसके पहले ही ये उत्कल प्रदेश या पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में वर्णन आता है। तो अलग अलग भक्तों के साथ भगवान ने अलग अलग लीला की। तो ये तो अलग अलग कथाओं में हम सुनते हैं, लेकिन वो पहले जो भक्त के साथ भगवान ने कुछ लीला की, इंद्रद्युम्न महाराज के साथ भगवान ने कुछ लीला की, तो उनके गुण क्या थे, उनके क्वालिटीज़ क्या थे। आगे तो बहुत लंबी कथा है, लेकिन मुझे जितनी नोटिस मिली, जितना मैं प्रिपेयर कर पाया, उसके अनुसार मैं अभी शेयर करूंगा कुछ बातें। तो इसमें इस संवाद के रूप में मुनि लोग जैमिनी ऋषि को पूछ रहे हैं। मुनया ऊचुः कस्मिन् युगे सतु नृप इंद्रद्युम्नो भवत् मुने कस्मिन् देशेस्य नगरं कथं वा पुरुषोत्तमं गत्वा च विष्णुः प्रतिमां कारयामास वा कथं एतत् सर्वं विस्तरतः कथयस्व महामुने। तो जैमिनी मुनि को संबोधित करते हुए, हे महामुनि, ये इंद्रद्युम्न महाराज जो है वो कौन से युग में हुए और वो कौन से देश में राज्य करते थे, उन राजधानी कौन सी थी, और वो पुरुषोत्तम क्षेत्र या जगन्नाथपुरी जाकर उधर उन्होंने भगवान विष्णु की प्रतिमा को कैसे ढूंढा, ये सब विस्तार से हम जानना चाहते हैं। तो एज इट इज़ याथा तथ्येन सर्वज्ञ परम कौतूहलम हीनः, ये हमारी बहुत जिज्ञासा है कि एज इट इज़ सब आप बताइए। तो इस अध्याय में से कुछ 15-16 श्लोक अगले 15-20 मिनट में मैं शेयर करूँगा। तो जैमिनी उत्तर देते हैं, साधु साधु द्विजश्रेष्ठा यत्पृच्छध्वं पुरातनं सर्वपापहरं पुण्यं भक्ति मुक्ति प्रदम शुभम। तो आपने जो प्रश्न किया है ये बहुत अच्छा है। हे द्विजश्रेष्ठो, यद पृच्छध्वम, जो आपने पूछा ये बहुत अच्छा है। साधु साधु, तो ये सुनने से ही
सर्व पापहरम पुण्यम भुक्ति मुक्ति प्रदम शुभम। तो जो प्रश्न आपने किया ये सुनकर ही सब पापों का हरण हो जाएगा और भुक्ति मुक्ति भौतिक भोग और लिबरेशन ये भी प्राप्त होगा। क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज का चरित्र, चरितम तस्य वक्ष्यामि तथा वृतं कृते युगे शृणुध्वं मुनयः सर्वे सावधाना जितेन्द्रियाः। तो तस्य चरितम यानी कि इंद्रद्युम्न महाराज का जो चरित्र है वो सत्य युग में हुआ। कृते युगे तथा आवृतम, वो सुनो, शृणुध्वं मुनयः सर्वे, एकदम अटेंटिव होकर, सावधानः और जितेन्द्रियाः, एकदम अपने इंद्रियों को, आँखों को, कानों को इधर उधर भटकने मत दीजिए और एकदम अटेंटिवली सुनिए। आसीत् कृतयुगे विप्रा इंद्रद्युम्नो महानृपः सूर्यवंशे स धर्मात्मा स्रष्टुः पंचम पुरुषः। तो कृतयुग में यानी सत्य युग में एक राजा थे, महान राजा, उनका नाम था इंद्रद्युम्न और वो सूर्य वंश में आए थे। सूर्य वंशे स धर्मात्मा और स्रष्टुः पंचम पुरुषः। स्रष्टु यानी कि ब्रह्मा जी के आगे पांचवी पीढ़ी में ये इंद्रद्युम्न महाराज थे। तो एकदम ये डिटेल वर्णन बाकी स्टोरी लाइन में नहीं मिलता, लेकिन इधर मिलता है। 5th जनरेशन फ्रॉम ब्रह्मा। और इंद्रद्युम्न महाराज की जो गुण है वो 7-8 आगे के श्लोकों में है। सत्यवादी सदाचारो अवदताः सात्विकाग्रणिः न्यायात् सदा पालयति प्रजः स्वा इव स प्रजाः। तो हमेशा सत्य बोलने वाले ऐसे सम्राट या राजा। सत्यवादी सदाचारो अवदातः यानी कि उनका पर्सनालिटी एकदम शुद्ध था। सात्विक अग्रणी, सत्वगुण होने वाले व्यक्तियों में वो प्रधान थे। और एकदम न्याय से, विथ जस्टिस, पालयति प्रजाः, अपने स्वयं की प्रजा की तरह अपने नागरिकों का वो न्याय से पालन करते थे। तो इम्पार्शल या एकदम न्याय से संगत। तो जस्ट काउंटिंग करेंगे हम कितने गुण हैं और उसके ऊपर थोड़ा कुछ क्वालिटीज़ के ऊपर विश्लेषण करेंगे। अध्यात्म विज्ञान शौंडः शूरः संग्रामवर्धनः सदोद्यतः सदा विप्र पूजकः पितृभक्तिमान। अध्यात्म विद्या में पारंगत होने वाले, साथ साथ शूरवीर भी, क्षत्रिय और ब्राह्मण इनके कॉम्बिनेशन, बेस्ट कॉम्बिनेशन। संग्राम वर्धन, हमेशा युद्ध में भी जरूरत पड़ने पर भाग लेने वाले। सदा उद्यतः, हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव एंगेजमेंट रखना, सदा उद्यतः। तो ज़रा आज के सिनेरियो में जो निगेटिव एंगेजमेंट, मोबाइल वगैरह, थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं कि राजा होते हुए भी ऐसा सब मंत्रियों को डेलीगेट करके एकदम फ्री टाइम बहुत मिल सकता था उनको, लेकिन फिर भी सदा उद्यतः, सदा विप्र पूजकः। जो जनरली जो मैनेजमेंट में होते हैं वो जनरली जो शास्त्र वगैरह या सिंपल लाइफ जीने वालों की तरफ ज़रा मन ही मन थोड़ा सा भाव रहता है कि ये मैनेजमेंट के लिए नहीं है, ये लोग हम जैसा कर सकते वैसा ये नहीं कर सकते। लेकिन ये राजा का गुण था कि जो एकदम बड़ा साम्राज्य का मैनेजमेंट करते हुए भी अन्य ब्राह्मणों के प्रति पूजक की भावना होना। विप्र पूजक, पितृभक्तिमान, अपने माता पिता की भी सेवा करने वाले। राजा होते हुए सेवकों को बोल सकते हैं आप ही मेरे माता पिता को ख्याल रखिए, लेकिन ये शब्द से ऐसा इंगित होता है कि वो खुद उनकी सेवा करते थे। अष्टादशसु विद्यासु बृहस्पतिरिवापरः ऐश्वर्येण सुराधीशः कुबेरः कोश संचये। तो 18 विद्याओं में बृहस्पति, मानो वो दूसरे बृहस्पति ही थे।
तो बृहस्पतिर इव अपरह, अपरह यानी कि दूसरे बृहस्पति के रूप में ही ये थे। और 18 टाइप्स ऑफ विद्या, ऐसा कहा जाता है कि भगवद गीता में भी 18 चैप्टर्स है, तो और 18 टाइप्स की विद्या बताई गई है। तो इसका डिटेल लिस्टिंग ये विष्णु पुराण में मिलता है। अभी मैं सब नाम नहीं बता सकता, लेकिन तो ये अष्टादशसु विद्यासु, राजा होते हुए भी इतना नॉलेज प्राप्त किया उन्होंने। तो केवल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना ये नहीं सीखा, लेकिन ये विद्या भी सीखी। ऐश्वर्येण सुराधीश, ऐश्वर्य के मामले में तो देवताओं के ईश यानी कि इंद्र की तरह ऐश्वर्य था, और कुबेर की तरह कोश संचयी। रूपवान सुभगः शीली दाता भोक्ता प्रियम वदः, यष्टा समस्त यज्ञानां ब्रह्मण्यः सत्य संगरः। तो उनका रूप भी, क्षत्रिय परिवार में जन्म होने के कारण रूप भी अच्छा था, और सुभगः भाग्यशाली थे, चरित्रवान थे, शीली, दाता हमेशा अप्रोप्रिएट जगह पर दान देने वाले, और भोक्ता यानी कि मान स्वीकार करने वाले, दान देना भी और सम्मान स्वीकारना भी। और प्रियम वदः, उनकी वाणी ऐसे थी कि हर व्यक्ति के साथ उनका इंटरेक्शन गुस्से के वर्ड से नहीं हुआ, एकदम प्रियम वदः। तो कुछ लोगों का ऐसा मैनेजमेंट में होते हुए भी ये गुण प्रदर्शित होता है, कुछ लोगों का नहीं होता। परिस्थिति कभी कभी उनको बहुत उद्विग्न कर देती है, और कभी कभी न चाहते हुए भी ऐसे गुस्से के शब्द निकलते ही है। लेकिन यहाँ पर ये प्रियम वदः शब्द दिखाता है कि राजा होते हुए भी, इतना प्रशासन चलाते हुए भी उनके बोल में या स्पीच में भी प्रियता थी। यष्टा समस्त यज्ञानाम, समस्त यज्ञों को करने वाले, और ब्राह्मणों के पूजक, पहले भी आया था विप्र पूजक, ब्रह्मण्य सत्य संगरः। तो वापस से सत्यवान, सत्यवादी शब्द आया तो उसका ही समान आते सत्य संगरः। वल्लभो नर नारीणाम पौर्णमास्याम यथा शशि, आदित्य इव दुष्प्रेक्ष शत्रुपक्ष क्षयं करः। तो नगर के सभी नर और नारियों को प्रिय होने वाले। तो जनरली ये भी ज़रा रेयर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में रहता है उसके प्रति कुछ लोगों का भाव बहुत अच्छे ही है, कुछ लोगों का नहीं। लेकिन यहाँ पर नर नारी नाम वल्लभ, सभी पुरुषों को और स्त्रियों को अच्छे लगने वाले। और उदाहरण दिया है कि पौर्णमास्याम यथा शशि, जिस प्रकार पूर्णिमा की रात का जो चंद्र है वो सबको अच्छा लगता है, वैसे ही ये इंद्रद्युम्न महाराज थे। आदित्य इव दुष्प्रेक्ष, दोपहर के सूर्य की तरफ हम देख नहीं सकते, वैसे ही आदित्य इव दुष्प्रेक्ष यानी कि दुख देखने के लिए बहुत कठिन। शत्रु पक्ष क्षयम करः, तो एनिमी की जो पार्टी है उनका क्षय करने वाले, शत्रु पक्ष क्षयम करः। और अगले श्लोक में शब्द है कि वैष्णवः सत्य संपन्नो जित क्रोधो जितेन्द्रियः, राजसूयम क्रतुवरम वाजिमेध सहस्रकम। तो ये सब क्वालिटीज़ के साथ साथ वो भगवान विष्णु के भक्त थे। वैष्णवः सत्य संपन्नो जित क्रोध, तो ये भी जरा क्वालिटी विशेष है कि क्रोध के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त किया था, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किया था। और 1000 राजसूय यज्ञ उन्होंने, अश्वमेध यज्ञ, वाजिमेध और राजसूय, तो राजसूय यज्ञ भी किया था, और 1000 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया था। तो ऐसे जीवन उन्होंने कितने साल जिया वो वर्णन नहीं है, लेकिन कई साल जिया एक गुणों को प्रदर्शित करते हुए। और इस अवस्था में एक दिन जब वो पूजा घर में थे तो उधर क्या हुआ। ईयाज परमः श्रीमान मुमुक्षुर्धर्म तत्परः, एवं सर्वगुणोपेतः स पृथ्वीं पालयन् नृपः। तो ये सब गुण होते हुए भी उन्होंने ईयाज
यानी कि परम पुरुष भगवान की, परमः श्रीमान याज, परम पुरुष भगवान की उन्होंने सेवा की, पूजा की, और साथ साथ मन ही मन मुमुक्षु, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा होने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। तो इतना ऐश्वर्य के बीच में ही ये इच्छा उत्पन्न होना, ये बहुत रेयर बात है। कोई लोग एकदम लखपति करोड़पति बन जाते, तो मुमुक्षु ये शब्द का अर्थ उनको पूछा जाए मॉडर्न सेटअप में, तो उसका अर्थ वो बता नहीं पाएंगे। तो कैसे ये सब राजा का पद, सम्राट का पद है, लेकिन फिर भी ये शरीर दुख देने वाला है, इसलिए काल के प्रभाव से मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, ये मन ही मन भाव था। और धर्म तत्पर, धर्म का पालन करने में एकदम प्रॉम्प्ट, तत्पर। इस प्रकार से एवं सर्वगुणोपेतः स पृथ्वीं पालयन् नृपः, तो इस प्रकार के गुणों से युक्त होकर पृथ्वी का पालन कर रहे थे वो। तो कहाँ कर रहे थे, क्योंकि प्रश्न आया था कस्मिन युगे, और कौन से देश में, कौन से नगर में। तो उसका प्रश्न को ध्यान में रखते हुए जैमिनी अगले श्लोक में बताते हैं, अवंती नाम नगरीं मालवे भुवि विश्रुताम उवास रत्न सर्वरत्नाढ्याम द्वितीयाम अमरावतीम। तो अवंती नगरी, ये मालव प्रांत यानी कि अभी की उज्जैन नगरी, उधर ये राजा थे। तो उधर ये बहुत प्रसिद्ध नगरी, भुवि विश्रुताम, और ये मानो दूसरी अमरावती ही थी, इंद्र के स्वर्ग में होने वाली अमरावती, ये उसी प्रकार की समृद्धि इधर अवंती नगर में थी। तत्र स्थितो नरपति ही विष्णु भक्तिम अनुत्तमाम चकार मनसा वाचा कर्मणा परमाद्भुताम। तो इस अवंती नगरी में रहते हुए, तत्र स्थितः नरपति ही, ये सभी मनुष्यों के पति, ये इंद्रद्युम्न महाराज उस नगरी में स्थित होकर वो भक्ति कर रहे थे। चकार, तो किस प्रकार की भक्ति, किसके प्रति भक्ति, तो विष्णु भक्तिम, विष्णु में होने वाली भक्ति, और वो भी एकदम अनुत्तमाम, एकदम बेस्ट क्वालिटी डिवोशन। उत्तमाम भी नहीं कहा, एकदम अनुत्तमाम। और किसके साथ की भक्ति वो, तो कर्मणा वाचा मनसा, तीनों, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, परम अद्भुताम अनुत्तमाम भक्तिम चकार। तो इनके डिवोशन और क्वालिटीज़ के सामने हमें ज़रा प्रश्न पूछना चाहिए कि ये कथा सुनकर ऐसे लगता है कि जगन्नाथ जी मेरे साथ भी कुछ ऐसा आदान प्रदान करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ सोचना चाहिए कि इस प्रकार के क्वालिटीज़ होंगे तभी भगवान कुछ आदान प्रदान करने की संभावना है, अन्यथा मैं तो एकदम बहुत कॉमन एवरेज भक्त हूँ। तो अन्य भी भक्तों के बारे में डायरेक्ट जो भगवान के साथ आदान प्रदान हुआ उसका वर्णन आता है, लेकिन उनके पर्सनल डिवोशन कैसा था, क्वालिटीज़ क्या थे, उसके ऊपर भी चिंतन मनन बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी अवस्था में भक्ति वो कर रहे थे। तो आगे क्या प्रसंग हुआ, एवं प्रवर्त मानोसो कदाचित श्रीपते विभोः पूजा समयमासाद्य देवार्चन गृहांतरे। तो इस प्रकार से अपना जीवन यापन करने वाले ये राजा, एवं प्रवर्तमान असौ, ये राजा, एक दिन की बात है, कदाचित श्रीपते विभोः देवार्चन गृहांतरे पूजया समयम आसाद्य। पूजा के समय ये मंदिर में प्रवेश किया था उन्होंने, और प्रवेश जब उन्होंने किया तो केवल अकेले नहीं थे, उनके साथ अन्य भी बहुत सारे लोग थे। तो कौन कौन थे, विद्वद्भिः कविभिश्चैव तीर्थयात्रा प्रसिद्धिभिः दैवज्ञैः श्रोत्रियैः सार्धं पुरोहितम अवस्थितम। तो साथ में पुरोहित थे, विद्वान लोग थे, विद्वद् भी, और तीर्थ यात्रा करने वाले भी वो यात्री उधर थे। और बहुत
शास्त्रों को पढ़ने वाले श्रोत्रिय ही, उनके साथ, इन सब लोगों के साथ ये मंदिर में प्रवेश किए थे और पूजा का समय उस टाइम हुआ था। तो उस समय उन्होंने सब ये विद्वानों को आदर प्रदान करते हुए आदृतो व्याज हारेद न्यायताम क्षेत्रम उत्तमम यत्र साक्षात जगन्नाथम पश्यामो नेन चक्षुषा। तो सभी लोगों को आदर देते हुए, हालांकि वो पोजीशन में है कि सभी लोगों को आदर स्वीकार करे, लेकिन वो अन्य लोगों को आदर दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपको कोई ऐसी जगह पता है क्या, क्षेत्रम उत्तमम ज्ञायताम, ऐसा उत्तम क्षेत्र या जगह क्या आपको पता है क्या कि जहाँ जाकर यत्र साक्षात जगन्नाथम अनेन चक्षुषा पश्यामः, इन आँखों के द्वारा मैं साक्षात जगन्नाथ को मैं देख सकता हूँ क्या, ऐसा कोई क्षेत्र यात्रियों को पूछ रहे कि आपने देखा है क्या। तो ये प्रश्न पूछने के बाद पुरोहित एक्चुअली अन्य जो यात्री थे उनको ये बात दोबारा समझाते हैं और उसमें से एक यात्री बताते हैं कि मैंने अलग अलग ऐसे एकदम रिमोट एरियाज़ में होने वाले तीर्थ स्थानों को भेंट दी है और उसमें से ये उड़ीसा में मैं गया था। वो था इधर अवंती में और बात कर रहे हैं उड़ीसा में नील माधव कहाँ है, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये घटना जब हो गई थी तो कुछ ट्रैवलिंग अरेंजमेंट वगैरह आज जैसा वैसा नहीं था, लेकिन फिर भी ये राजा की इच्छा पूरी हो इसलिए भगवान की योजना से वो व्यक्ति वो सभा में था और फिर वो भगवान के रूप के बारे में वर्णन करता है। और राजा ये पूरा सेना लेकर, कहाँ ये मध्य प्रदेश में होने वाला अवंती और कहाँ उधर, इतना सेना लेकर वो उधर गए भगवान की खोज में। तो इतना सीरियस थे वो भगवान को देखने में, कैजुअल नहीं थे, हमको देखना है लेकिन साथ साथ अरे यात्री है ये, सही में इसके ऊपर विश्वास किया जाए या न किया जाए, बहुत अनेक प्रश्न आ सकते थे। लेकिन राजा की श्रद्धा ये यात्री के शब्दों के ऊपर हो गई और इतना मेहनत करके वो आगे जाएंगे। तो ये क्वालिटीज़ से मुझे पर्सनली ऐसी प्रेरणा मिली कि हमको ये क्वालिटीज़ डेवलप करने में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। भगवान के साथ का आदान प्रदान वो ऑटोमेटिकली बाद में आ ही जाएगा। तो ये सेक्शन से ये मैंने कुछ विचार किया, मनन किया, तो आपके साथ आज के दिन शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा 20 मिनट्स का समय पूरा हो चुका है। आगे अभी रूप गोस्वामी प्रभु और वृंदावन प्रभु बोलेंगे। हरे कृष्णा। तो मैं हिज ग्रेस रामनीता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ हम सारे ब्रह्मचारी NVCC, BCEC या फिर हिंजेवाड़ी के ड्यूटीज़ भी आए हैं। तो आपका सबका सब यहाँ आए और स्पेशली यहाँ जगन्नाथ जी के कारण आप सब लोग आए, तो हम सबका उत्साह बढ़ाने के लिए। और जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न हो गए, आप सब उनका प्रसाद खा के आप लोग भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ हिज ग्रेस रूप गोस्वामी को कुछ हमें इस उत्साह पूर्वक कुछ बताए, कुछ उत्साह दे। एक छोटा सा प्रश्न था। वो मंदिर में जब पूजा कर रहे थे महाराज जी, तो वहाँ पे विग्रह नहीं थे? मतलब ये पूरा स्टोरी मुझे कभी एक बार समझा नहीं कि जब अवंती में मंदिर में सेवा में लगे थे, तो क्योंकि अर्ची विग्रह तो उधर महाराज अम्बरीश महाराज के समय में भी कृष्ण का वंदना करते थे, तो उसका कुछ वर्णन है क्या वहाँ पर? अभी इस अध्याय के में भी तो केवल ऐसा ही वर्णन है कि देवार्चन गृहांतरे, तो कौन से मूर्ति का वो गृह था या मंदिर था, इसका डिटेल वर्णन नहीं है। तो केवल ऐसा ही है, तो एग्जैक्टली अभी बता नहीं सकते कौन से देवता का वो मंदिर था, कुछ उल्लेख नहीं है। हाँ, घर की जो मूर्ति है उसके पास भी होंगे। गृहांतरे ये शब्द से घर में ही जो विग्रह थे उसमें पूजा के समय में ये सब लोग एकत्र हुए, ऐसा भी अर्थ हो सकता है।
हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं भगवान जगन्नाथ के गुणगान के उपलक्ष्य में, और ललित माधव ने जबरदस्ती मुझे बोलने को कहा है। और अभी तो वृंदावन प्रभु मेरे सीनियर गुरु के समान, उनके सामने में क्या बोल पाऊँगा। नहीं सामने बाजू में तो इलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रभ्य जगन्नाथाय ते नमः। तो हम जानते कलयुग में भगवान जगन्नाथ उपास्य विशेष रूप से अलग अलग युगों में अलग अलग भगवान के रूपों की उपासना की जाती है, और विशेषतः कलयुग में भगवान जगन्नाथ की उपास्य भगवान के अनंत रूप है, अनादि अनंत रूप है, और अनंत अनंत रूप में भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन कलयुग में भगवान अपने सशरीर से प्रकट नहीं होते। भगवान अपने हरिनाम के रूप में, नाम रूप, श्रीमद् भागवतम शब्द रूप और दारु ब्रह्म रूप या अर्च विग्रह के रूप में भगवान कलयुग में प्रकट होते। तो जो शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशा में भगवान के जो विग्रह की स्थापना की है, उसमें पूर्व दिशा में भगवान जगन्नाथ का जो मठ स्थापन किया है, जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए हैं। तो जैसे कि भगवान के अनेक रूप है। कृष्ण की लीला हम बार बार सुनते हैं, भगवान रामचंद्र की लीला सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला सुनते हैं, लेकिन जगन्नाथ भगवान की लीला हम थोड़ा कम ही सुनते हैं, है कि नहीं। तो ये जगन्नाथ तत्व क्या है, क्यों इतना कुछ ज़्यादा तत्व जानने के न जानने के बावजूद भी सारे दुनिया में लोग जगन्नाथ के प्रति इतने आकर्षित कैसे होते हैं, है ना। आपने देखा कितने अलग अलग देशों में रथ यात्रा निकलती है और बहुत उत्साह से लोग उसमें भाग लेते हैं और जगन्नाथ की भक्ति करते हैं। जगन्नाथ का क्या तत्व जाने बिना, तो ये भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ बड़े कृपालु है ना। जैसा वैकुंठ में ऐश्वर्य भाव है, वृंदावन में माधुर्य भाव है, और नवद्वीप में औदार्य भाव है। उसी प्रकार जगन्नाथपुरी में भगवान कलयुग में कृपा भाव में, मतलब कृपा करने के लिए
टू शो मर्सी मोस्ट फॉलन। कलयुग में सब जो जीव पतित जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए, विशेषतः जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ सबका उद्धार करने के लिए कलयुग में प्रकट हुए। तो कहते कि पूरे में 2 स्वरूप है भगवान के। जैसे हम बात की कृष्ण, जैसे मथुरा में कृष्ण ने द्वारका में पूर्ण है, मथुरा में पूर्णतर है और वृंदावन में पूर्णतम है। लेकिन कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में भगवान परिपूर्ण है, परिपूर्ण भगवान, क्योंकि भगवान कृष्ण वृंदावन में भी रहने के बाद भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो आए, है ना। 3 इच्छा, राधा रानी की क्या महिमा है, राधा रानी का प्रेम क्या है, राधा रानी का, राधा रानी मुझसे क्या अनुभव करती है मुझसे प्रेम करके। तो ये 3 इच्छा जानने के लिए महाप्रभु आए। तो इसलिए भगवान के 2 स्वरूप जाने जाते हैं कि एक चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप और जगन्नाथ का स्वरूप, एक भगवान के रूप में और एक भक्त के रूप में। तो रथ में जो भगवान है अपने भगवता रूप, और नीचे रथ के नीचे भक्त के रूप में महाप्रभु राधा रानी का विरह भाव में, विरह भाव विदुर, राधा विदुर भाव, राधा विरह विदुर भाव कौन? चैतन्य महाप्रभु, सॉरी नहीं, कृष्ण विदुर भाव चैतन्य महाप्रभु। गौरांग, गौरांग है कृष्ण विदुर, कृष्ण विरह, और जगन्नाथ क्या है? राधा विदुर भाव। क्योंकि जगन्नाथ कैसे प्रकट हुए? कृष्ण जब राधा रानी के विरह में, तो ये रथ यात्रा है कि ये अनुभव करने के लिए प्रकट हुए थे। तो इसलिए ये कहते हैं कि भगवान बहुत भक्तवत्सल है, अपने भक्तों की कृपा करने के लिए भगवान ने जगन्नाथपुरी में अनेक अनेक लीलाएँ की है। तो एक विशेष लीला है कि अर्च विग्रह के रूप में होते हुए भी भगवान ने ऐसे अनेक लीलाएँ किया भक्तों के साथ, और उस भक्त की लीला के स्मरण में अनेक अनेक क्या बोलते हैं विधियाँ, सेवा की विधियाँ जगन्नाथपुरी में शुरू हुई है। तो उन्होंने सुन रहा था कि ये रथ यात्रा का क्या मतलब, कि भगवान को भी बाहर आना चाहते है ना। आपको किसी एक रूम में बंद कर देंगे और आपको सब सुविधा देंगे, बोले आप लोग आके मिल सकते, लेकिन आप बाहर नहीं जा सकते। तो कितने लोग तैयार है? नहीं। लेकिन अगर कहे कि ठीक है, आप घर में भी लोग मिलने आए, अगर आप भी लोगों को बाहर जाके मिल सकते, हज़ारों लोग, तो सब। तो इसलिए भगवान भी बाहर जाते हैं घूमने को। और विशेषता जो लोग मंदिर नहीं आ सकते, जो नास्तिक है या जिसे समय नहीं है, और कोई किसी को भगवान पर श्रद्धा नहीं है, कोई श्रद्धा भी है तो उनको कुछ समस्या है या व्यस्त है, तो ऐसे लोगों को दर्शन देने के लिए भगवान बाहर आते हैं अपने मंदिर से। तो अलग अलग जो विग्रह होते हैं उनकी विजय मूर्ति बाहर आते हैं ना, विजय विग्रह बाहर आते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वयं जो मूल विग्रह है वो लोगों को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। तो हमारा जीवन का है भगवान को प्रसन्न करना है, हम जीवन होना चाहिए। तो ये जो भगवान भक्त वत्सल, वत्सल मतलब हृदय में, इनके हृदय में बहुत प्रेम है, स्नेह है अपने भक्तों के प्रति, इसलिए बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। तो भगवान को ने कहा कहते जगन्नाथ, जगत के नाथ है ना। सिर्फ एक शहर के या राज्य के, एक देश के राज ने नाथ नहीं, सब पूरे जगत के नाथ है, मतलब पूरे जगत के जितने जीव है उनके नाथ है। तो इसलिए वो सबको पर कृपा करना चाहते हैं।
तो आपने सुना होगा साल बेग कहानी। तो एक बार एक नवाब बादशाह का एक सेनापति था, उसका नाम था लाल बेग। वो अपनी सेना के साथ आ रहा था जगन्नाथपुरी को आक्रमण करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। तो बीच में एक जगह जब रुका, एक नदी था, तो उसने वहाँ एक सुंदर स्त्री देखा, एक सुंदर ब्राह्मणी स्त्री को देखा उसने। तो उसको देख के वो उसके पास जाके बोला आप मुझसे विवाह करो। तो उस समय तो ऐसा था कि कभी भी किसी को उठा के ले जा सकते थे, भगा के ले जा सकते थे ज़बरदस्ती। तो वो जो स्त्री थी उन्होंने सोचा अरे मैं तो इस यौवन से शादी तो नहीं करना चाहती, लेकिन क्या करूँ। हाँ, तो उसने सोचा आगे कोई युक्ति किया, बोला ठीक है मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। तो क्या शर्त है? बोला वो इतना उनसे आकर्षित हो गया था, उस सब शर्त मानने को तैयार हुआ। तो बोले कि आप आगे जाएंगे नहीं और मंदिर को तोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने सोचा कि मैं भगवान को बचाऊं, भगवान के मंदिर को बचाऊंगा, भक्तों को इससे बचाऊंगा, इसलिए अपना जीवन उनने त्याग दिया भगवान की सेवा के लिए। और फिर उससे उसने आक्रमण नहीं किया, वापस चला गया। फिर उसके बाद उनको एक बेटा हुआ, और बेटा भी अपने बाप के समान ही खूंखार, बड़ा होने के बाद जाता था युद्ध करने को, लोगों को लड़ाई करने जाता था। तो एक बार उसको लड़ाई में बहुत सारा ये हुआ, क्या बोलते हैं उसको, आक्रमण हुआ, शरीर को क्या बोलेंगे, घायल हो गया। और फिर वो बहुत वैद्य ने उनको ठीक करने की कोशिश की, वो बीमार हो गया, अभी ठीक नहीं हो रहा था। तो उनकी माता तो हालांकि वो कुछ उनको संस्कार नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो डर के कारण। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि आप मंत्र कहने लगे, भगवान कृष्ण को पुकारने लगे, क्योंकि वो माता थी, उनके हृदय में अपने बेटे के प्रति प्रेम था। तो भगवान राधा गोविंद को प्रार्थना करने लगे। तो उन्होंने बोले कौन है राधा गोविंद? बोले राधा की कृष्ण राधा ये भगवान है, और मैं उनके आपके संरक्षण के लिए उनकी प्रार्थना कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा वो मुझे बचा लेंगे, मुझे ठीक कर लेंगे इससे? बोले हाँ भगवान चाहे तो वो ठीक कर सकते हैं। और बोले वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। तो फिर उन्होंने वो भी भगवान का भजन में लग गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, और सब कुछ उन्हें त्याग करके भगवान की सेवा करने लगा। तो ऐसे करने से वो ठीक हो गया। ठीक हो गया तो फिर वो पूरा भगवान की सेवा में लग गया, सब कुछ त्याग दे के पूर्णतया भक्त बन गया। और फिर वो एक बार वो जगन्नाथपुरी गया तो फिर उनको लेकिन मंदिर में अलाउ नहीं किया, क्योंकि वो भी हिंदू नहीं थे। तो फिर वो वहाँ से चले गए, वृंदावन चले गए। वृंदावन में भगवान की भजन किया, सेवा किया वो। लेकिन जब रथ यात्रा आई तो वापस बोले कि अभी मुझे भगवान को देखना है। हाँ, भगवान जगन्नाथ बाहर आएंगे रथ से। तो वो चल के आ रहा था, लेकिन उसको बहुत समय लग रहा था, और इधर रथ यात्रा भी चालू भी हो गया था। तो जब रास्ते में था तो उन्हें भगवान को प्रार्थना की, भगवान कृपा करके आप रुक जाइए, मुझे आपका दर्शन दीजिए। अगर मेरे में सही में असली में प्रेम से और प्रामाणिकता से आपकी भक्ति की तो कृपया आप रुक जाइए। तो वह कहते कि वो भगवान का रथ एक स्थान पर रुक गया, है ना, और वो हिला ही नहीं। जैसे महाप्रभु के समय भी जब रथ रुक गया था, जगन्नाथ अपनी इच्छा से रुका देते हैं। रथ रुक गया तो इधर उन्होंने राजा प्रताप राजा और बड़े बड़े पहलवान लगाए, बड़े बड़े हाथी लगाए, फिर भी वो हिला नहीं। उसी प्रकार भगवान जगन्नाथ का रथ रुक गया, और अनेक समय बहुत कोशिश करने के बाद भी वो हिला नहीं। जब वो साल बेग आया और साल बेग ने जब दर्शन किया तो भी जगन्नाथ का रथ वहाँ से हिला। तो फिर साल बेग ने भी बहुत सुंदर भजन और कविताएं लिखी भगवान की गुणगान में। आज भी उड़ीसा में उनकी भजन गाए जाते हैं। और वही
राजमार्ग, क्या बड़ा बड़ा रोड, ज्ञान रोड, उसके बाजू में उनका समाधि है, वो आज भी वहाँ रथ रुकता है। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के लिए, एक भक्तों के लिए पूरा रथ रोका दिया था, है ना, हजार हजार लोग, लेकिन एक भगवान का शुद्ध भक्त था, इसलिए उन्हें पूरा रथ को रोक दिया था कि वो भगवान का बड़ा निष्ठावान था। तो उसी के साथ रथ यात्रा का स्टोरी आपको पता है ना। एक तो जब भगवान कुरुक्षेत्र गए थे सूर्य ग्रहण के समय, तो ब्रजवासी भी वहाँ आए थे, और जब राधा रानी गोपियों ने जब भगवान को देखा, भगवान तो राजवेश में थे, सोने का मुकुट था, गहने थे और राजवेश था, वो मोर मुकुट नहीं था, बांसुरी नहीं था, तो गोपियों को अच्छा नहीं लगा। हाँ, भगवान को अपने गोपाल रूप में देखना चाहते थे, वृंदावन में किसी साधारण वेश में, और भगवान को वापस ले जाना चाहते थे। तो जब उन्होंने जब भगवान अपने रथ में बैठकर वापस जाने वाले थे, तो उन्होंने अपने हृदय में भगवान को रथ में बिठाकर वृंदावन ले जाए। तो वो एक लीला है। और एक दूसरी लीला है कि जो हम जब रोहिणी माता सब रानियों को सुना रहे थे, जब भगवान ने अपनी लीला जब सुने, तो अपना जगन्नाथ रूप प्रकट किया कि भाव विभोर होकर उनका सारा शरीर मेल्ट हो गया। तो उसी प्रकार गौर गोविंद महाराज तीसरी कहानी बताते हैं कि ये कोई किताब में नहीं, लेकिन भक्तों के हृदय में है कहानी है। सनातन गोस्वामी बताते कि जब भगवान द्वारका में रहते थे, लेकिन राधा रानी, गोपियों, यशोदा मैया, नंद महाराज, उनके मित्रों के विरह में हमेशा दुख रहते थे। हालांकि उनके 16,108 रानियाँ थी, सब कुछ था, लेकिन वो ब्रजवासी के विरहों में हमेशा रोते रहते थे। नींद में भी वो राधा रानी का नाम लेते थे। तो एक बार ऐसे ही उन रानियाँ समझ नहीं पाती थी कि हम में क्या काम है, हम इतनी भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन ये ब्रजवासी में कौन सा प्रेम उनको दिया है कि हमेशा उनके विरह में भगवान दुखी रहते हैं। तो एक बार ऐसे ही भगवान अपने विरह में अचेतन, क्या बोलते हैं उसको, अनकॉन्शियस गिर गए, अनकॉन्शियस हो गए, अचेतन हो गए। तो बड़ा समस्या हुआ था, क्या किया जाए। तो वहाँ नारद मुनि थे, उद्धव थे, बलदेव थे और बाकी सब लोग थे। उन्होंने कहा, नारद मुनि ने कहा कि नारद मुनि आप अपने बिना बजाओ और कुछ ब्रजवासी के गुणगान करो, तो भगवान उठ जाएंगे, अपने कॉन्शियस चेतना में आ जाएंगे। तो नारद मुनि कहा, हो तो मैं तो कर दूंगा, लेकिन बाद में प्रॉब्लम है, भगवान निकल जाएंगे वृंदावन में, और निकल जाएंगे तो आप रोक नहीं पाएंगे और फिर वापस नहीं आएंगे। तो बोला ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या करें। तो वो बोले, उद्धव आप जाओ वृंदावन और वृंदावन वासियों को बोलो कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं। तो जब वो अभी विरह में है, तो भगवान कृष्ण के आनंद हो जाएगा, भगवान आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, तो फिर भगवान जाके उनको मिलेंगे और फिर हम किसी न किसी कैसे ट्रिक वापस लेके आएंगे उनको। उद्धव ने कहा कि माफ़ करो, मैं नहीं जा सकता, मैं गया था एक बार और मैंने उनको आश्वासन दिया था कि मैं भगवान कृष्ण को भेजूंगा, लेकिन भगवान तो गए नहीं। अब अभी वापस जाऊंगा तो मुझे विश्वास नहीं करेंगे, दे विल नॉट बिलीव मी, बोलेंगे यू आर लायर, चीटर, हाँ आप धोखेबाज हो, और मेरे को विश्वास करेंगे नहीं और उनका दुख कम नहीं होगा। तो क्या करें। फिर उन्होंने कहा ठीक है बलदेव जी आप जाइए। तो बोले नहीं, मेरा भी वही प्रॉब्लम है, मैं भगवान कृष्ण को कितना बार कहा कि तुम जाओ, बहुत उनकी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन कृष्ण इतने निष्ठुर है, इतने बार बोलने के बाद भी गए नहीं। और अभी मैं जाके उनको कहूँगा कृष्ण आ रहे तो विश्वास नहीं करेंगे, मुझे बोलेंगे कि तुम झूठे हो, धोखेबाज हो।
तो क्या किया, तो बड़ा समस्या हो गया। तो फिर सुभद्रा आई, सुभद्रा ने कहा कि मैं जाती हूँ, मैं जाऊँगी मैया की गोद में बैठूँगी और मैं कहूँगी कि कृष्ण आ रहे हैं। और अभी हम साथ में आ रहे थे, लेकिन कुछ राजा लोग मिल गए रास्ते में, तो लेकिन रास्ते में ही आ रहे, अब मैं आगे आ गई हूँ। और फिर आप जब कृष्ण चैतन्य में आएंगे, आप कृष्ण को रथ में बिठा के भेज दीजिए, और मैं फिर बाद में कुछ ट्रिक करके वापस लेके आऊँगी। मैं कहूँगी कि देखो यशोदा देव की, आपके सारे भक्त आपकी विरह में, और ऐसा कुछ बोला कि मैं भगवान कृष्ण को वापस लेके आऊँगी। तो ऐसा फिर सब डिसाइड हो गया। फिर सुभद्रा का रथ तैयार कर दिया। फिर बलदेव जी बोले कि अगर मेरे बहन और भाई जा रहे तो मैं भी जाता हूँ। बोले ठीक है, फिर आपका भी रथ तैयार किया जाए। फिर बलदेव जी का रथ आगे रखा, उसके बाद सुभद्रा का रथ रखा। और फिर बलदेव जी ने कहा दारुक को कि देखो जल्दी भगवान का रथ रेडी रखो, जैसे भगवान अपने अनकॉन्शियस स्थिति से अचेतन बाहर आएंगे, आप तुरंत उनको लेके आना। तो ऐसा डिसाइड हो गया। अब सुभद्रा बलदेव निकल गए। फिर बलराम नारद मुनि गाने लगे, वज्रवासी का गुणगान करने लगे, उनका ग्लोरीफाई करने लगे। तो भगवान एकदम अपने भाई अवस्था में आ गए और बोले अरे मैं वृंदावन में हूँ, और अपनी बांसुरी ढूंढने लगे। हाँ, ये पूरे भूल गए कि वो द्वारका में है। बोले कि शायद गोपियों ने मेरी बांसुरी छुपा दी होगी। और ऐसा करके एकदम त्रिभंग रूप में खड़े हो गए। ऐसा सुंदर रूप दिखाया कि द्वारकावासी ने देखा नहीं था। और फिर देखा कि उद्धव जी अरे उद्धव बोले तो आप वृंदावन कब आए? और नारद मुनि को भी देखा, बोले नारद मुनि आप भी वृंदावन में कब आए? बोले प्रभु आप वृंदावन में नहीं, आप द्वारका में ही है, लेकिन आपको वृंदावन जाने के लिए हमने सब पूरी अरेंजमेंट किया है, आपका रथ है। लेकिन जब वृंदावन का नाम सुन के भगवान इतने प्रेम विभोर हो गए कि वो चल भी नहीं पा रहे थे राधा रानी के प्रेम में, राधा प्रेम में। तो उसको दोनों चारों वर्ष लोगों ने पकड़ के भगवान को रथ पे बिठाया। और इस प्रकार द्वारका से भगवान निकले रथ से। लेकिन वहाँ पे वृंदावन में भगवान के विरह में राधा रानी अभी अंतिम मतलब उसके लास्ट क्षण में, मतलब उनका शरीर त्यागने वाले थी, इतना बुरा हालत था। और पूरा वृंदावन दुख से भरा हुआ था, और राधा रानी का तो श्वास भी नहीं चल रहे थे, पूरी तरह अंत मतलब मृत्यु के शैया पर थी राधा रानी भगवान के विरह में। और सब सखियाँ उनकी सेवा कर रहे थे, सब दुखी थे। जब भगवान वहाँ पहुँचे तो उनको पता चला कि राधा रानी अभी अंतिम क्षण में उनका देहांत होने, मृत्यु होने वाला है। तो भगवान दौड़ते दौड़ते वहाँ गए, और जब राधा रानी की अवस्था देखी भगवान ने, तो उत्तम महाभाव राधा रानी की अवस्था देखकर कि उनके सारे हाथ पिघलने लगे, उनके शरीर का निचला भाग पिघलने लगा, उसका जो मुखमंडल है वो भी पिघलने लगा। और सब सखिया बोलने लगी, ललिता राधा रानी को कान में करके कृष्ण आए, कृष्ण आ गए, राधा रानी उठो कृष्ण आए। तो जब बार बार कान में कहा कृष्ण कृष्ण का नाम सुन के राधा रानी भाई चैतन्य में आई। और जब उन्हें कृष्ण देखा, कृष्ण जमीन पर रोलिंग द ग्राउंड, तो राधा रानी ने कहा कृष्ण को देखो उनको संभालो, उनके कान में मंत्र बोलो जो दवाई है। एक आपको पता है भगवान को संभालने के लिए क्या दवाई है, उनके जो दिव्य प्रेम उन्माद से बचाने के लिए क्या दवाई है। तो ललिता को पता था, तो ललिता ने उनके भगवान के कान में क्या कहा, राधा 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 राधा, जब ऐसा उस प्रकार कहा। तो उससे पहले जब बलराम जी और सुभद्रा भी आए थे, उनका भी राधा रानी का जो अवस्था देखकर उनका भी वैसा ही रूप हो गया था। तो भगवान के कानों में जब राधा रानी का नाम भगवान ने सुना, तो भगवान भी बाह्य अवस्था में, बाह्य चेतना में आए। और उस समय नारद मुनि वहाँ आए, उन्हें कहा भगवान आपका जो वो सुंदर कहता है, क्या बोलते हो
3 forms that you have revealed when you have absorbed in absorption, आपको जो ऑब्जॉर्व परिस्थिति में थे, मतलब आप जो क्या कहेंगे उसको, महाभाव की अवस्था में थे, जो आपने जो रूप प्रकट किया था, रूप प्रकट के सारे संसार के लोग के कल्याण के लिए और आप रूप प्रकट कीजिए, भगवान ने कहा तथास्तु। तो इस प्रकार भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए अपने राधा रानी के ब्रजवासी का प्रेम को देखकर। तो इसलिए हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं भगवान के बारे में जानने के लिए, भगवान की कृपा के बारे में श्रवण करने के लिए। इस प्रकार से अनेक भगवान की लीला है। इस प्रकार जगन्नाथपुरी में कोई भी भगवान को अर्पण कर सकता है, प्रेम से जो अर्पण करते हैं भगवान स्वीकार करते हैं। एक व्यक्ति ने आम मंदिर के बाहर आम हाथ में खड़ा होकर अर्पण करने लगा कि जैसे कोई सुदर्शन चक्र को भी अर्पण करे तो भगवान को मिल जाता है। तो कोई भक्त बोल रहे थे, अरे हमको तो हम अंदर लेके जाएंगे भगवान को अर्पण करेंगे। बोले नहीं, मैं यहाँ से अर्पण करूँगा। और जो वहाँ से अर्पण करता था हाथ से आम गायब हो जाते थे, और वो जितना आम हाथ में रखते थे सब गायब हो जाते थे। और जब वो पंडा और जो भक्त लोग अंदर गए तो भगवान के सामने देखा सिर्फ गुठलियाँ पड़ी है, जितना अर्पण किया था भगवान ने सब स्वीकार किया था। इस प्रकार से अनेक लीला है जगन्नाथ भट्टी में कि जो प्रेम से भगवान को अर्पण करते, भगवान को स्वीकार करते। तो इसलिए साधना भक्ति का उद्देश्य क्या है? हाँ, हम साधना भक्ति द्वारा कृति साध्य भवे साध्य भावा कि साधना भक्ति उद्देश्य में भाव भक्ति के स्तर को प्राप्त करना। और जब हम भाव से भगवान को जो कुछ अर्पण करते हैं भगवान को बहुत उसको प्रसन्नता होती है। और ये हमारा उद्देश्य है कि सिर्फ साधना भक्ति तो ये मार्ग है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रेम से सेवा करना। और इसलिए हम उनके बारे में बार बार सुनने से वह लक्ष्य हमें हमेशा याद रखेगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ललित माधव प्रभु का फ़ोन आया तो मैं सोच रहा था कि क्या बोलूँ आप ब्रह्मचारियों के सामने। तो जब मैं कुर्सी पे बैठा तो सामने में एक चित्र दिख रहा हूँ, प्रभुपाद जी गोल्डन गेट पार्क पे बैठे हुए हैं जहाँ से जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हुई। जो प्रभुपाद जी बैग लेकर जहाज़ पे जा रहे हैं उसके बाजू का जो फोटो है वो गोल्डन गेट पार्क है। अभी एक महीने पहले मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य मिला था। तो श्याम सुंदर प्रभु कहते हैं कि इस्कॉन का श्री प्रभुपाद जब 26 सेकंड एवेन्यू में उन्होंने प्रचार शुरू किया और उसके बाद 3 चीज़ जो है कि जिसके वजह से इस्कॉन का प्रचार 70s के पहले पूरे दुनिया में फैला, जिसके 3 कारण हैं। उसमें सबसे पहला कारण है जगन्नाथ रथ यात्रा, और दूसरा है जॉर्ज हैरिसन के सॉन्ग्स, और तीसरा है ग्रंथ वितरण। क्योंकि जब प्रभुपाद जब गए तो कोई ग्रंथ नहीं थे, प्रभुपाद के पास केवल एक भागवतम थे और बैक टू गॉडेड ऐसे ही प्रिंट करके जेरोक्स निकाल के बेचते थे। उस समय बैक टू गॉडेड भी ज़्यादा नहीं थे।
तो प्रभुपाद की प्रणामी मंत्र भी नहीं थी, खाली पहली थी नमो ओम विष्णु पदाय, दूसरी नहीं थी। तो ऐसे मुकुंदा और जानकी उन्होंने दीक्षा ली 26 सेकेंड एवेन्यू में, और बाद में उनकी इच्छा थी कि मैं भारत देखने के लिए जाऊंगा क्योंकि भारत एक धर्म भूमि है। तो प्रभुपाद ने उनको कुछ कॉन्टेक्ट्स दिए कलकत्ता के, मुंबई के, कि जाके इन लोगों से मिलो। तो मुकुंद ने कहा कि जाने से पहले मैं सैन फ्रांसिस्को में रुकूंगा, वहाँ मेरे कोई मित्र है उनसे मिलूंगा और वहाँ से मैं बाद में भारत जाऊंगा। तो प्रभुपाद ने आशीर्वाद दिए। तो जब मुकुंदा और जानकी सैन फ्रांसिस्को में आए तो अपने पुराने दोस्तों से मिले। तो उस समय बीड बैग नहीं थी, तो मुकुंदा अपने गले में ही माला डालकर घूमते थे। तो उनके मित्रों ने पूछा कि ये क्या है, क्या माला है? तो उन्होंने बताया, देखिए उस समय कोई किताब नहीं है, संस्था तो 1-2 महीना हुए थे इस्कॉन स्थापित करके, और ऐसा कोई प्रचार भी नहीं है। स्वामी जी को भी किसी ने देखा नहीं है। तो ऐसी अवस्था में उन्होंने, मुकुंद ने बताया कि ये जपमाला है, चैंटिंग बीड्स। और उस समय प्रभुपाद के पास नीम की या तुलसी की माला नहीं थी। अमेरिका में जो क्रिश्चियन लोग रोजरी करते हैं उसको रोज़ वुड कहते हैं, तो उससे बनाई हुई माला थी। आप मुकुंद के गले में पिक्चर भी देख सकते हो, बड़ी बड़ी मालाएं हैं, तो रोज़ वुड से बनी हुई है, तुलसी से नहीं। तो उसके ऊपर जप कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि इससे क्या होता है? तो वहाँ पर मुकुंद ने उनको बताया, यू स्टे हाई फॉर एवर। क्योंकि वहाँ सैन फ्रांसिस्को में सब लोग नशा कर रहे थे और नशे में सब लोग इतने मस्त थे, लेकिन नशा उतर जाती थी। तो मुकुंद ने ये प्रयोग किया, पहली बार बताया उनको, यू स्टे हाई फॉर एवर। ऐसा मंत्र का जप करने से आप कायम उच्च स्तर पर रह सकते हो। तो वहाँ के जो हिप्पीज थे, हाइट एशबरी का एक क्रॉस है, रोड है, तो वहाँ पर ये सब हिप्पी लोगों का, आज भी उस प्रकार के लोग वहाँ रहते हैं, तो सब ऐसे हिप्पी लोग हैं जहाँ पर। तो ये मुकुंद वहाँ प्रचार करने लगा। ज़्यादा कुछ मालूम नहीं, देखिए कितना किताब भी नहीं है, कुछ नहीं है। जितना भी उनको मालूम है कि कैसे कृष्ण भगवान है, उनका कलयुग में नाम जप करना है, तो उन्होंने प्रचार शुरू किया। तो बाद में उन्होंने स्वामी जी को खत लिखा सैन फ्रांसिस्को से कि ऐसे ऐसे मैं भारत जाने के लिए आया, लेकिन यहाँ इतना अच्छा प्रचार हो रहा है, अभी 50 से भी ज़्यादा लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ आएंगे तो यह प्रचार और बढ़ेगा। तो स्वामी जी ने तय किया कि सैन फ्रांसिस्को जाएंगे। तो स्वामी जी पहली बार विमान में बैठे हैं न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को स्वामी जी आते हैं, तो एक के घर में रहते हैं, जो बाद में उपेंद्र हुए, उनके घर में रहते हैं। और ये सब लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। तो एक उन्होंने ऐसे एक जगह ली थी जहाँ पर सब लोग इकट्ठा होते थे, कीर्तन करते थे, जपा करते थे। तो वहाँ प्रभुपाद ने अपना प्रचार शुरू किया, और बाद में वहाँ पर बहुत से भक्त बने, जो अपने मूवमेंट में सबसे बहुत से बड़े भक्त वहाँ से बने हैं, जैसे कि जयपताका महाराज, तमाल कृष्ण महाराज, जयानंद प्रभु, विष्णुचंद महाराज, ऐसे बहुत से लोग वहाँ से सैन फ्रांसिस्को से भक्त बने हैं। तो प्रभुपाद एक दिन अपने रूम में बैठे थे, तो मालती एक छोटा सा डॉल लेकर प्रभुपाद के सामने आई, खिलौना, तो पीला जैसा था। तो उन्होंने प्रभुपाद के सामने रखा। तो प्रभुपाद ऐसे ट्रंक था, तो इस साइड से उठे और दंडवत किया। तो मालती देख रही है कि दंडवत कर रहे हैं, तो पता नहीं चला उसको। तो उन्होंने सब लोगों को बुलाया कि स्वामी जी क्या कर रहे हैं, स्वामी जी क्या कर रहे हैं।
तो सब लोग जहाँ जहाँ आए थे, किसी की दीक्षा भी नहीं हुई थी, तो सब लोग आए ऐसे, तो स्वामी जी दंडवत कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने पूछा कि ये आपको कहाँ से मिला? तो उन्होंने कहा कि ये एक थ्रिफ्ट स्टोर है, मतलब पुरानी चीज़ जहाँ से मिलती है वहाँ से ये मैं लाई हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये डॉल नहीं है, ये खिलौना नहीं है, ये सुभद्रा है, और इसके साथ और दो है क्या? तो मालती ने हाँ ऐसे कोई एक काला और एक सफ़ेद भी थे, तो जाओ उनको भी लेके आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि उसके नीचे लिखा था मेड इन इंडिया, और मालती ने सोचा कि स्वामी जी भारत से हैं और भारत से सब कुछ अच्छा ही होगा, अगर स्वामी जी जैसा ही सब कुछ भारत में होगा, इसलिए जो भी भारत में बनता है सब अच्छा ही रहेगा। तो इसको इसलिए उसको मेड इन इंडिया देख के उसको उठा के लाया था। तो स्वामी जी तुरंत दंडवत किए और उन्होंने बाद में कहा कि ये जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। तो वहाँ पर उनकी कहानी बताई, और बाद में जैसे प्रभुपाद जी, मराठी में एक कहावत है, लहान मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात। हाँ, जितने लोग मराठी उनको मालूम है कि इसका मतलब है कि लड़का आगे जाकर क्या करने वाला है, ये बचपन की कृति में ही समझ में आता है कि आगे जाकर ये क्या करेगा। तो अभय जब छोटे थे, तब बालक थे, तो अपने पिताजी के पास एक बार रोते रोते गए कि मुझे भी जगन्नाथ रथ यात्रा जो है कि वहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं जगन्नाथपुरी में, तो मुझे भी एक जगन्नाथ यात्रा निकालनी है। तो उन्होंने अपने यहाँ पर कलकत्ता के घर में जगन्नाथ रथ यात्रा का नियोजन किया था, और अभय रोने लगे कि मुझे रथ चाहिए, रथ चाहिए। तो गौर मोहन डे की उतनी परिस्थिति नहीं थी कि बड़ा रथ बना के दे दे, तो उनको लेकर वो लंबर मार्केट में गए, जहाँ पर कोई लकड़ी लाकर उसका रथ बनाएंगे, लेकिन उनके चाहत के अनुसार उनकी कोई लकड़ी वहाँ नहीं मिली। तो फिर भी वो वापस आ रहे हैं, गौर मोहन डे और अभय हैं, और अभय रो रहा है कि मुझे रथ चाहिए, मुझे रथ चाहिए, जैसे आजकल के बच्चे जो होते हैं फ़ोन के लिए रोते हैं। तो अभय रो रहे हैं, मेरे को रथ चाहिए। इसलिए कहते हैं कि आगे होकर ये क्या करेगा, इसका ये पहले से ही हम देख सकते हैं स्वामी जी अभय के रूप में। तो ऐसे रोते रोते जा रहे हैं, तो गौर मोहन डे उनको समझा रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं आपको रथ लाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए आया था, लेकिन ऐसी जगह यहीं नहीं मिलता है कहाँ पर। तो फिर भी अभय रो रहे नहीं, मुझे चाहिए। तो ऐसे दोनों रास्ते से जा रहे हैं, तो वहाँ पर एक बूढ़ी एक दरवाजे में खड़ी थी। तो उन्होंने देखा कि अभय रोते रोते जा रहा है। तो उन्होंने पूछा कि गौर मोहन बाबू क्या हो रहा है, क्यों अभय रो रहा है? तो गौर मोहन कहते हैं कि देखिए ये अभय, मैं इसको लेके गया बाज़ार में, तो इसके जगन्नाथ का रथ चाहिए, मैं कहाँ से ला के दे दूँ रथ? इतना बड़ा तो मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है, मैं तो इतना बड़ा रथ तो बना नहीं सकता। तो इसलिए वो रो रहा है कि उसको क्या चाहिए, रथ चाहिए। तो बूढ़ी बोली कि मैं देखती हूँ कि मेरे घर में एक पुराना कोई तो है, कुछ तो है। तो उन्होंने घर में जाकर एंटीक में जो पुराना सामान जहाँ पर रखते हैं, तो ऐसे एक 8 फुट बड़ा एक रथ था, पूरे धूली में पूरे प्रकार से वो गंदा हो गया था। तो उसको साफ करके लाया और उसको अभय को दे दिया। तो ये पहला रथ है जो अभय ने प्राप्त किया। और उसके बाद मलिक की फैमिली आज भी है वहाँ कलकत्ता में। अभी वो एक ही जगह बची है जो इस्कॉन को अभी तक प्राप्त नहीं हुई, तो उसको भी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं कि उसके आंगन में प्रभुपाद ने अभय के रूप में वहाँ पर पहली रथ यात्रा की थी। तो ये दर्शाता है कि आगे जाकर ये लड़का क्या करने वाला है। तो ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जब प्रभुपाद स्वामी जी उसी समय, प्रभुपाद भी नहीं कहते थे उस समय, तो स्वामी जी सैन फ्रांसिस्को के रूम में बैठे हैं और ये जगन्नाथ का पूरा इतिहास बताया।
और ये भी बताया कि मैं भी मैं छोटा जब था तो मैं मेरे घर में ऐसी रथ यात्रा लेकर जाता था। तो उन्होंने पूछा भक्त को कि आप में से कोई कारपेंट्री कर सकता है क्या? तो श्याम सुंदर ने कहा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद ने उनको साइज़ दिया और बताया कि इस प्रकार से ये तीनों यही जो है थोड़ा मैग्नीफाई करके थोड़े बड़े बनाओ। तो श्याम सुंदर वो तीनों लेकर, वो अलग अपार्टमेंट में रहते थे, वो उस अपार्टमेंट में लेके गए। तो वहाँ पर वो कार्विंग कर रहे थे। तो एक दिन प्रभुपाद जी जब आए तो श्याम सुंदर कार्विंग तो कर रहे थे, लेकिन स्वामी जी ने देखा कि जगन्नाथ के सर पर सिगरेट, जैसे वो सिगरेट फूंक रहे थे, वो जगन्नाथ के सर के ऊपर रखी थी। तो प्रभुपाद ने, स्वामी जी ने पूछा कि व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, ये क्या है? और अपने लकड़ी से उसको फेंक दिया। तो श्याम सुंदर कहते कि हाँ मुझे बुरी आदत है, अभी भी मैं थोड़ा कभी कभी प्रयास कर रहा हूँ 4 नियमों का पालन करने का, लेकिन कभी कभी थोड़ा जब मुझे जो मेरी कंडीशनिंग जो है ऊपर आती है तो कभी ऐसे सिगरेट पी लेता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि 4 नियम तोड़ने का विचार जब आता है, तो प्रभुपाद ने कहा कि आपके हाथ में जो सिगरेट होती है तो ये सोचना कि ये सिगरेट जो जल रही है ये मेरे गुरु का हृदय जला रही है, तब आपको ये सिगरेट पीने की इच्छा नहीं होगी। तो ये सब जो लोग 4 नियम पालन करने के लिए हमने प्रतिज्ञा ली है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो हम कोई 4 नियमों को अगर तोड़ने का विचार भी आ गया तो किस प्रकार से हमारे गुरु के हृदय को जलते हैं, इससे हम समझ सकते हैं। तो फिर भी प्रभुपाद ने करुणावश उनको कहा कि यू कंटिन्यू, आगे करो। तो तीनों जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा का उन्होंने मूर्ति बनाई और बाद में उन्होंने मूर्ति जो है मंदिर में रखी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जगन्नाथ को कभी कभी ही लाइक्स टू गो ऑन स्ट्रोलिंग, उनको बाहर घूमने को अच्छा लगता है। तो भक्त लोगों ने क्या किया कि एक दिन प्रभुपाद जब नहीं थे तो जगन्नाथ को उठाया और गोल्डन गेट पार्क में, ये जो चित्र दिख रहा है वहाँ गोल्डन गेट पार्क, मतलब ऐसे हिल के जैसा है और बाजू में ऐसे स्टो लेक है जहाँ प्रभुपाद घूमने के लिए जाते थे, और वहाँ पर पहाड़ जैसा है, उसके बाजू में ऐसे प्रभुपाद जाते थे, वहाँ पानी है और उसके बाजू में ये पहाड़ है। तो वहाँ पर ये सब जो भक्त थे वो जगन्नाथ की मूर्ति लेकर वहाँ गए और वहाँ पर उन्होंने कीर्तन शुरू किया। तो इस प्रकार केवल जगन्नाथ एक ही पहले बाहर आए, सुभद्रा और बलदेव को बाहर नहीं लाया क्योंकि एक ही उठा के लाए। तो बाद में प्रभुपाद जी को ये पता चला कि भक्त लोग जो है ये जगन्नाथ को गोल्डन गेट पार्क में जाके वहाँ पर रखते हैं और वहाँ पर कीर्तन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पद्धति नहीं है। मैंने कहा कि उनको बाहर जाना अच्छा लगता है लेकिन इस प्रकार से नहीं, और तीनों एक साथ जाते हैं, ऐसा नहीं कि अकेला जगन्नाथ जाता है और बाकी दोनों घर में रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने वहाँ पर रथ यात्रा क्या होती है इसके बारे में बताया। तो एक दिन प्रभुपाद ऐसे अपने एक रूम में खड़े थे पहले माले पे, वहाँ से उन्होंने नीचे देखा तो श्याम सुंदर प्रभु को पूछा कि ये नीचे जो दिख रहा है ये, उसको अमेरिका में फ्लैट बेड ट्रक कहते हैं, मतलब केवल सामने वाला इंजन और ड्राइवर बैठने वाला जो भाग रहता है और पीछे वाला फ्लैट रहता है, वहाँ पर कोई साइड से कुछ नहीं रहता है, ऐसे फ्लैट। तो प्रभुपाद जी ने अपने देखा तो श्याम सुंदर को पूछा कि ये क्या है। श्याम सुंदर ने कहा कि ये तो फ्लैट बेड ट्रक है। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि क्या इसको ये हमको मिल सकता है। तो स्वामी जी की इच्छा है तो मिलना ही चाहिए। तो श्याम सुंदर ने जाकर उसको पूछा तो उन्होंने तुरंत उसको मान्यता दी
और पहली रथ यात्रा 1967 में सैन फ्रांसिस्को में निकली। तो आप देखते हैं कि कैसे रथ यात्रा थी कि जगन्नाथ सामने हैं और सुभद्रा एक तरफ है और बलदेव एक तरफ है, ऐसे तीन जगह पे है। तो तीनों एक साथ नहीं है, दो साइड में है और एक सामने है। तो ये फ्लैट बेड ट्रक पे और उनके बाजू में कोई भक्त बैठे हैं और उसको, हालांकि है ट्रक ही, लेकिन उसको डोरी लगाकर खींच रहे हैं। तो ये पहला रथ यात्रा था 1967 सैन फ्रांसिस्को में। तो प्रभुपाद जी बहुत संतुष्ट हुए और सब भक्तों भी खुश हो गए। तो वहाँ से जगन्नाथ स्वयं बाहर आते हैं और श्री प्रभुपाद ने सही प्रकार से जगन्नाथ को जगन्नाथ बनाया। नहीं तो हम में से भी कितने लोग जो कि महाराष्ट्र और बंगाल से नहीं है, कितने लोग जगन्नाथ को जानते थे। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है, कितने लोगों को मालूम था। हाँ, जो केवल महाराष्ट्र में बोल रहा हूँ मैं, बंगाल और उड़ीसा वाले को बोल नहीं बोल रहा हूँ। किसी को मालूम होगा तो अच्छा बात है, लेकिन हमने तो पहली बार मैंने देखा, हम बेलगाम में जब पद यात्रा आई थी तब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा थे। मैं भी भाई ये कौन है, मैंने भी देखा नहीं था, रथ यात्रा सुना भी नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने पूरे दुनिया में जगन्नाथ को लेके गए, इसलिए सही प्रकार से जगन्नाथ। अभी प्रभुपाद ने हर शहर में रथ यात्रा शुरू की। अभी तो अमेरिका में हर शहर में 3-3, 4-4 भागों में रथ यात्रा होती है। इतनी बड़ी रथ यात्रा प्रचार के लिए अच्छा प्रचार होता है। भारत में भी होते हैं, छोटे छोटे गांव में भी होती है। तो ये पहली जो रथ यात्रा थी 1967, तो प्रभुपाद ने उसके बाद में जयानंद प्रभु को एक रथ बनाने के लिए कहा। तो मंदिर के पीछे जो जगह है वहाँ पर रथ बनाते थे और जयानंद प्रभु रात दिन भर टैक्सी चलाते थे और बचे हुए टाइम रथ बनाते थे। और कोई कहाँ सामान नहीं लेके जाए तो उधर ही सोते थे रथ के पास और पूरा रथ का काम वो करते थे। लेकिन क्या हो गया, जयानंद प्रभु ने रथ तो बनाया, लेकिन रथ यात्रा के पहले ही दिन पूरा रथ कोलैप्स हो गया। तो उनको दुख लगा कि हमारी भक्ति जो है ये सही नहीं है और इसीलिए हमारा जगन्नाथ हमारे भक्ति का स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो बहुत दुखी अंतःकरण से भक्त लोग प्रभुपाद जी के पास गए और प्रभुपाद जी को बताया कि ऐसे ऐसे आपने जैसे डिज़ाइन हमको दिया उस प्रकार हमने रथ बनाया, लेकिन फिर भी ये रथ जो है ये कोलैप्स हो गया, टूट गया। तो क्या स्वामी जी हमारे हृदय में कुछ भक्ति है नहीं, तो हम जो कुछ करते हैं गलती हो गई, तो भगवान ने हमारी भक्ति को स्वीकार नहीं किया क्या? स्वामी जी कहते हैं कि योर डिवोशनल सर्विस वॉज ऑल राइट, योर इंजीनियरिंग वॉज रॉन्ग। तो कभी कभी ये भौतिक दुनिया है, भक्ति करते करते हम भक्ति सही रहती है, लेकिन क्योंकि हम भौतिक जगत में रहते हैं तो सब कुछ परफेक्ट होना थोड़ा कभी कभी मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ परफेक्ट नहीं करना चाहिए, हमारी तरफ से 100% हमारा प्रयास होना चाहिए कि किस प्रकार से हम भगवान की सेवा जो है पूर्णता पूरी प्रकार से हमें जितनी शक्ति दी है, पूरी प्रकार से जितना ज्ञान दिया है उससे हमें करना चाहिए। तो तुरंत उन्होंने एक ही दिन में फिर से दूसरा रथ भी बनाया। तो जगन्नाथ ये कर भी सकते हैं, जिसको रथ बनाने के लिए 2 महीने लगे थे, तो रथ बनाने के लिए एक ही दिन में, एक ही रात में पूरा रथ यात्रा बनाया। ये जगन्नाथ ऐसी लीला करते हैं। हम बेलगाम में हम 1998 में एक रथ यात्रा की थी, तो उसके लिए एक बड़ा मिलिट्री का ग्राउंड हमें प्राप्त हुआ था। और मिलिट्री के क्या उधर वहाँ के जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा था कि आप रथ यात्रा कर सकते हो, 1 बरस किया है तो दूसरे बरस की कर सकते हो, लेकिन राइटिंग में कुछ नहीं दिया था। तो भक्तों ने पूरा व्यवस्था किया था, सब पेंडाल लगा था, सब जमीन सब साफ की थी, बड़े बड़े पेंडाल लगा के बड़े बड़े शॉप्स किए थे, सब अरेंजमेंट की थी। और रथ यात्रा के पहले ही दिन उन्होंने बताया कि आपको परमिशन नहीं है, ये रथ यात्रा आप इधर नहीं कर सकते।
तो रातों रात सब भक्तों ने मिल के पूरा पेंडाल वगैरह सब कुछ खड़ा कर दिया दूसरी जगह पे। जिसको खड़ा करने के लिए 15-20 दिन लगे थे, वो 15 घंटे में दूसरा वर्कम बना दिया। तो जगन्नाथ उनकी अगर इच्छा है तो एक क्षण में कर सकते हैं, क्योंकि वो जगन्नाथ है, उनकी इच्छा है। तो ऐसे मैनेजमेंट में वैसे बहुत अनुभव आते हैं कि किस प्रकार से हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर जगन्नाथ की इच्छा हो तो ऐसे ही कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जो रथ यात्रा निकाली, उसके बाद इतनी बड़ी रथ यात्रा हो गई कि उसके अगले बरस में, 3rd बरस में सैन फ्रांसिस्को में जब रथ यात्रा हुई तो वहाँ के गवर्नर ने उस दिन छुट्टी पूरी प्रकार से डिक्लेयर की, और इसलिए प्रभुपाद ने उस सैन फ्रांसिस्को का नाम दिया कि न्यू जगन्नाथपुरी। तो प्रभुपाद ने तो इस प्रकार से जगन्नाथ पहली बार अमेरिका में आए और वहाँ से पूरे दुनिया में जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई। तो इस प्रभुपाद की इस रथ यात्रा के द्वारा बहुत से लोग आकर्षित होते थे, तो उनकी सेवा करते थे। उनकी सेवा करते करते कोई भक्त बने, बहुत बड़े बड़े भक्त बने हैं। अभी एक जयपताका महाराज का एक किताब है, मवाकी टू मायापुर, उसमें लिखा है कि जब जय, उनका जो पहले का नाम था, ये रास्ते से ऐसे जा रहे थे, और तो जयानंद प्रभु एक ऐसा कीला ऐसे मार रहे थे हथौड़ा से। तो उन्होंने ऐसे देखा कि वो ऐसे जाते जाते देखा, ए गाय यू वांट टू हेल्प मी, आपको मदद करना है क्या? तो देखा ठीक है बोल रहा है, तो बोला कि इसको पकड़ो। और तो जयपताका महाराज के हाथ में, जय नाम था, तो उसके हाथ में ऐसा खिला दिया, तो हाथ मार रहे हैं जयानंद प्रभु। तो एक हो गया, तो दूसरा हो गया, और तीसरा हो गया। बाद में तो यू आर वेरी गुड इन होल्डिंग, नाउ यू कैन हिट ऑल्सो। तो उसको हथौड़ा भी दे दिया और दर्द के सेवा में लगाया। तो ये सेवा करते करते अगले हफ्ते ही जयपताका महाराज जो है वो ज्वाइन हो गए, और वहाँ ही उनकी दीक्षा हो गई उसी रथ यात्रा में। तो ऐसे अनेक भक्त बने हैं रथ यात्रा से, क्योंकि दूसरा कोई प्रचार नहीं था उस समय। और उसके बाद 1971 जब श्याम सुंदर, मालती, गुरुदास और जमुना और मुकुंद और जानकी ये जब यूरोप में गए, तो वहाँ पर जॉर्ज हैरिसन से मुलाकात होने के बाद उनका जो माय स्वीट लॉर्ड, ये जो उनका जो सॉन्ग था, और उसके साथ हरे कृष्ण महामंत्र राधा कृष्ण रिकॉर्ड था, वो उस समय सबसे हाइट पे था ना। जैसे आप में से किसी ने, जब हम बचपन में छोटे थे, बिना का गीतमाला चलती थी, और हर एक हफ्ते में सबसे टॉप पे गीत रहता था, तो अलग अलग। तो उसी प्रकार जब जॉर्ज हैरिसन ने और सब भक्तों ने जो गीत हरे कृष्ण महामंत्र गाया, राधा कृष्ण एल्बम, वो यूरोप में टॉप में था 1 महीने तक। हरे कृष्ण महामंत्र ये कलियुग में विशेष है। हरे कृष्ण महामंत्र कोई सिनेमा संगीत नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र टॉप पे था यूरोप में। और उसको सुनकर बहुत भक्त बन गए, ये खास करके यूरोप और अमेरिका में, क्योंकि उस समय जॉर्ज हैरिसन और जॉर्ज लेनन ये दोनों बहुत फेमस, और उसके साथ एलन गिल्सबर्ग, तो ये तीनों जो है बहुत फेमस थे, और तीनों भी प्रभुपाद के साथ जुड़े हुए थे, और उन्होंने प्रभुपाद की बहुत सेवा की। एलन गिल्सबर्ग तो सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, जाके एलन गिल्सबर्ग ने फर्स्ट टाइम हारमोनियम पर हरे कृष्ण महामंत्र गाया, और बाद में श्रील प्रभुपाद ने वहाँ पर लेक्चर दिया। तो इस प्रकार पूरी दुनिया में रथ यात्रा के प्रभाव से, और बाद में जॉर्ज हैरिसन के प्रभाव से, और उसके बाद 73 के बाद प्रभुपाद की किताबें आने लगी, और उसके बाद ग्रंथ वितरण। तो तीनों जब एक साथ आ गए तो इतना प्रचार हो गया, इतना प्रचार हो रहा है। अभी आज देखते हैं हम, जहाँ रथ यात्रा है, किताब भी है, और हालांकि जॉर्ज हैरिसन के सॉन्ग नहीं है, लेकिन वैसे बहुत कीर्तनीय हरे कृष्ण में बन गए हैं, जो कि जगह जगह जाकर हरे कृष्ण का कीर्तन भी करते हैं। तो ये तीनों जो है ये प्रमुख प्रचार के कारण है, प्रचार के माध्यम बन गए। तो श्याम सुंदर कहते हैं कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस समय कुछ भी नहीं था, वो जगन्नाथ रथ यात्रा था। हरे कृष्णा। तो आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई एम सपोज टू स्पीक।
दर्शन कब होगा? 4:30? नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले